के खादम को दावत दूं कि वो कलाम की मुरादी करें, खुदा के कलाम को शेयर करें। किताब मुकद्दस में आया है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। ईमान कैसे पैदा होता है? सुनने से, और सुनना मसीह के कलाम से। और कलाम मुकद्दस में ये भी आया है कि जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई देखेगा। आमीन। तो खुदा चाहता है कि हम भलाई को देखें, तो उसके लिए हमें तवज्जो से कलाम को सुनने की जरूरत है। तो आप सबकी तालियों में मैं खुदा के खादम को दावत दूंगा, आजम भट्टी साहब को, उनकी वसासत से हम खुदा की आवाज सुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको मेरा आजिज़ाना सलाम कबूल हो। सबसे पहले तो मैं यहोवा खुदा और उसके बेटे यीशु मसीह का शुक्र अदा करता हूँ, जिसने आज की सपहर मुझे अपने कलाम मुक़द्दस की तशरीह और तौज़ीह का एजाज़ और इस्तेकाक दिया। और उसके बाद मैं ख़ास तौर पर यहाँ के मकामी खादम का, पादरी साहब का शुक्रिया अदा करना मुनासिब समझता हूँ, जिनका बहुत बड़ा दिल है। जब कभी भी हम इनके पास यहाँ पर आए तो ये खुले दिल के साथ हमें खुदा की कलाम की मुनादी का एजाज़ और इस्तेकाक देते हैं और कहते हैं कि आप खुदावंद का कलाम प्रीच करें। पादरी साहब के लिए और खुदा के लिए ज़रा तालियां बजा दीजिए। अज़्रुए बाइबल मुक़द्दस मैंने कहा अज़्रुए बाइबल मुक़द्दस, ये वाला जहान, ये वाला आसमान और ये वाली जमीन बहुत जल्द तहबाला हो जाने वाली है, खत्म हो जाने वाली है, मसक हो जाने वाली है, तबाह बर्बाद हो जाने वाली है और इसका दी एंड हो जाने वाला है। एक यूनानी रवायत है, एक कहावत है, कहते हैं सिकंदर बादशाह मर गया। सिकंदर वो बादशाह है जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की, और कहते हैं कि सिकंदर बादशाह मर गया और उसकी माँ रोज कब्रिस्तान जाती, रोज बैन करती, रोज चीखा पुकार करती, रोज आहो नाला करती और कहती कि कोई मुझे मेरे सिकंदर से मिलवा दे। अम्मा रोज जाती और रोज नाकाम लौटकर वापस घर आ जाती। एक दिन अम्मा जी मामूल के मुताबिक गई हैं और रो रही हैं, चीखो पुकार कर रही हैं, आहो नाला कर रही हैं, तो एक गायबाना आवाज ने अम्मा जी को चौंका दिया और कहा, ए बड़ी बी, ए अम्मा जी, ए खतून, तू यहाँ पर क्या लेने आती है? उसने कहा कि मेरा सिकंदर आया, मैं अपने सिकंदर को ढूंढती हूँ, कोई मुझे उससे मिलवा दे। अम्मा जी ने बड़ी जल्दी के साथ अपनी जैसे किसी बंदे की कोई उम्मीद भर आती है, उसने कहा कि आज मुझे मेरी बातों का, मेरे रोने का, मेरी सारी चीजों का जवाब मिल जाएगा। आवाज देने वाले ने कहा, अम्मा जी आपके पास कोई निशानी है कि मैं जाकर तेरे सिकंदर को ढूंढ के ला सकूं? तो अम्मा जी ने बड़ी जल्दी के साथ कहा, मेरा जब बेटा जब अपने तख्त पर बैठता था, अपनी इस वाली उंगली में 1.25 लाख की अंगूठी पहना करता था। उसने कहा, अम्मा जी आपने बड़ी अच्छी और बड़ी ग्राह कदर निशानी अपने बेटे की बताई। थोड़ी देर के ताक़ुब के बाद आवाज फिर आई और कहा, अम्मा जी मैं मौत और आलम रवा में से चक्कर लगा कर आया हूं। यहाँ पर वो सिकंदर भी लेटे हैं जिनकी अंगूठी की कड़ाई 1.25 लाख थी और उनको यहाँ से वापस जाने की इजाजत है। भाई गाड़ी इधर को आती है, गाड़ी इधर से वापस है। बजाय अपने बेटे पर चीखा पुकार करने के, बजाय अपने बेटे को ढूंढने के, बजाय अपने बेटे पर आहो नाला करने के, जाकर इधर को आने की तैयारी में जुट जा। तू भी अपने वक्त मुकर्रा पर इधर को आने वाली है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। आवाज थोड़ी है, कहिए हालेलुया।
एक बार फिर कह दीजिए, कहिए हालेलुया। हालेलुया। आप और मैं अपनी अपनी बारी पर अपने खालक के, अपने तख्लीककार के तख्त के सामने पेश होने के लिए जा रहे हैं। जैसे आज से 2 दिन पहले हमारे बुजुर्ग अपनी बारी पर अपने इस जहानी दुनिया फानी के सफर को खत्म करके अपने खालक से, अपने खाल के हकीकी से जा मिले। इसी तरह मेरे और आपके मनंजी, मेरे और आपके नजात दहिंदा, मेरे और आपके खालक ने एक महफिल लगाई और अपने दोस्तों को, अपने प्यारों को कहा, जरा करीब करीब आकर बैठो, मैं आज तुमसे बाप के अब्दी मंसूबे की बाबत बात करने को हूँ। और मालकों ने अपनी बात का आगाज किया। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया यीशु मसीह का खूबसूरत अंजीली बयान, उसका 14वां बाब, उसकी पहली 3 आयतें आपके लिए तलावत करने की सादत पाने लगा हूं। कुछ यूं लिखा है, तुम्हारा दिल ना घबराए। मालकों को पता है जब स्वामी जी इनसे बिछड़ने की बात करेंगे, जब बाप के अब्दी मंसूबे की बाबत इनसे बात करेंगे, जब सलीब का किस्सा छेड़ेंगे और जब कहेंगे मैं मर जाने वाला हूं, जब मैं यहां से कूच करके आसमान पर जाने वाला हूं, ये मिट्टी के पुतले और खाक के खिलौने डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, क्योंकि उनको पता है मेरी और आपकी सरिश्त का। आप जिस मर्जी रिश्ते में हैं, आप बाप हैं, आप बेटी हैं, आप बहन हैं, आप भाई हैं, आप किसी भी रिश्ते में हैं, आप कभी भी किसी दूसरे रिश्ते से बिछड़ना पसंद है। मालकों को इस बात का बड़ी खुश असलूबी से पता है कि जब मैं इनसे अपने बिछड़ने की बात करूंगा तो ये डर जाएंगे। यीशु मसीह ने अपनी बात का आगाज यहां से किया कि तुम्हारा दिल ना घबराए। और मिट्टी के पुतलों और खाक के खिलौनों और आसफ टाउन की कलीसिया, खोकर फैमिली, डर ना जाना और घबरा ना जाना, ये सारा कुछ होना जरूर है। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और अगर जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें ले लूंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। कहिए हालेलुया, हालेलुया, कहिए हालेलुया, हालेलुया। ताकि जहां मैं रहूं वहां पर क्या, कौन क्या बन रहे? बाजी मैं सही की क्या है? मैं सही क्या है? की क्या है मैं? ताकि जहां मैं रहूं वहां पे, कहिए हालेलुया। अगर तो आप टाइम पास करने के लिए यहाँ पर आके बैठे हो और खुदा के कलाम को आप नहीं सुनना चाहते, तो बहुत जल्द आपकी आंखें भी बंद हो जाने वाली है। और कोई आप जिस तरह आज बाबे के चौल खाने के लिए आप बैठे, कोई आपके चौल खाने के लिए बैठा होगा। ध्यान से सुनो, कौन जानता है कि इसके बाद ये वाला कलाम आपको ना सुनाया जाए, या मैं ना हूं या आप ना हो। भाई मालक फरमाते हैं तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में कितने मकान हैं? और ये नहीं कहा मेरे बाप के घर में सिर्फ अमरीकियों के लिए मकान है, ये नहीं कहा मेरे बाप के घर में सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए मकान है, और ये नहीं कहा मेरे बाप के घर में सिर्फ पढ़े लिखों के लिए मकान है, और ये नहीं कहा मेरे बाप के घर में सिर्फ पादरियों के लिए मकान है, और ये नहीं कहा कि मेरे बाप के घर में बड़े लोगों के लिए मकान है। ना कहा मेरे बाप के घर में कितने मकान है? तो यीशु मसीह गपशप नहीं लांदे, कहंदे ने अगर ना हुंदे तो मैं तुहानू कह देंदा। मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए क्या करूं। हमारी ना जमीनी जिंदगी पर असद मसीह कैरी डब्बा चलाने वाला भी हो, और वहां पर सारे छोटे छोटे लोग जो ढोलकी चिमटा बजा के उसके नाम की ताज़ीम करते हैं, वो सारे वहां पर। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। पादरी साहब ने कहा कि जैसे हमने गाया कि रब खुदावंद बादशाह है ओ जलालदा, और जिस बादशाह की ये तमन्ना है उस बादशाह का थोड़ा सा तारुफ करवा के आपको आगे बढ़ते हैं। मकाशवा की किताब उसका 19वां बाब उसकी 11वीं आयत से 16वीं आयत का हवाला आपके लिए तिलावत करने लगा हूं। कुछ यूं लिखा है, फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है, जो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है, जिसकी आंखें आग के शोले हैं, जिसके सर पर बहुत से ताज है, और उस पर एक नाम लिखा हुआ है जिसके सिवा कोई नहीं जानता, और वो खून की छिड़की पोशाक पहने है, और उसका नाम कलामे खुदा कहलाता है। और आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार, सफेद साफ महीन कतानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे है, और कौमों के मारने के लिए उसके मुंह से तेज तलवार निकलती है, और वो लोहे के आसा से उन पर हुकूमत करेगा। और कादरे मुतलिक खुदा के सख्त गजब के मैं के हौज में अंगूर रोंदेगा, और उसकी रान और पोशाक पर यह नाम लिखा होगा,
बादशाह का बादशाह और खुदाबंदों का भाई, ये बादशाह का बादशाह है, ये खुदाबंदों का खुदा है, ये भगवानों का भगवान है, ये यजदानों का यजदान है, ये सारे जहानों का आका है। वो कहता है मैंने तुझे आसमान पर लेके जाना है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। बादशाह का बादशाह और खुदाबंदों का खुदा जा अपनी दुल्हन को जब तोहफा देगा, वो कैसा तोहफा होगा। और फिर चले, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि ये वाला जहान मसक हो जाने वाला है, तहबाला हो जाने वाला है, बर्बाद हो जाने वाला है, खत्म हो जाने वाला है। आसमान पर एक नया शहर और नया जहान बस रहा है। उस शहर की बाबत आपको दिखाते हैं कि मेरा और आपका दूल्हा आपके लिए शहर एक घर बना रहा है या एक शहर बसा रहा है। वो शहर कैसा है, बाहर वाली साइड पे कैमरा मारते हैं और वो शहर आपको दिखाते हैं। पादरी साहब मुकाशवा की किताब निकालिए, उसका 21वां बाब, उसकी 3री आयत पढ़ के सुनाइए क्या लिखा हुआ है। हाँ जी, 21वें बाब की 3री आयत। इसको सफे को ऐसे लौट लीजिए, यहाँ से स्टार्ट होगी। नहीं, इधर से दूसरी आयत से पढ़िए, सॉरी दूसरी आयत से पढ़ दीजिए। चले दूसरी आयत से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की मानंद आरास्ता था जिसने अपने शोहर के लिए श्रृंगार किया हो। कहिए हालेलुया। भाई पादरी साहब ने बाहर वाली साइड पे कैमरा मारा है और वो बाहर से जब रसूल ने बाहर से वो शहर देखा है। एक रसूल को ना यीशु मसीह ने जमीनी जिंदगी में रह के जब कहा ना वो मैं आसमान ते जाना थोड़े लिए घर तैयार करना, तो कईयां ने क्या मालको असलीब वाला किस्सा विचोड़ा काट दियो। ते मालका ने अपनी जुबान मुबारक तो कहा ऐ शैतान मेरे सामने से। और फिर एक रसूल को यीशु मसीह ने अपनी पाक रूह की कुदरत के साथ आसमान पर बुलाया है और कहा है कि इधर आ मेरे पास, ऐ यूहन्ना मेरे पास ऊपर आ जा। और जिस शहर की बाबत मैं जमीन पर रहकर तुमसे बात किया करता था, आज बनफ्से नफीस वो शहर तुझे दिखाता हूँ। रसूल कहता है जब मैंने दूर से उस शहर को देखा तो वो शहर पहले दिन दी बोटी वगैरह सी। कहिए हालेलुया। पहले दिन पर आपका दूल्हा बाहर वाली दीवार यशब दे हीरे दी, सड़का होंदियां खाला सोने दियां और उन्दियां बुनियादा हर तरह के जोहर से आरास्ता थी, यानी हीरा दा शहर बना के तुम्हारे वास्ते तैयार की खलोता है। कहिए हालेलुया। और जमीनी जिंदगी में मैं और आप जैसे ये मकान बना हुआ है, कोई 8 फुट पर, कोई 9 फुट पर, कोई 10 फुट पर, कोई 11 फुट पर, कोई 12 फुट पे जाके छत डालता है। आपके लिए आपका दूल्हा मकान तैयार करने लगा है। और देखिए मकान की ईंटों के जो रद्दे लगाता है वो किस चीज के हैं। पहली बुनियाद यशब की, दूसरी नीलम की, तीसरी शब चिराग की, चौथी जमुर्द की, पांचवी अकीक की, छठी लाल की, सातवीं सुनहरे पत्थर की, आठवीं फिरोजे की, नौवीं जबरजद की, 10वीं यमनी की और 11वीं संगे सूली की और 12वीं याकूत के हीरो के रद्दे लगाकर यहोवा खुदा आपके लिए और मेरे लिए आसमान पर शहर करेगा। कहिए हालेलुया। थोड़ी आवाज है, कहिए हालेलुया। भाई मेरे और आपके लिए आसमान पर जो घर तामीर हो रहा है वो आम ईंटों का नहीं है, वो गारे की ईंटों का नहीं है, वो सीमेंट का नहीं है, वो यशब के हीरे के रद्दे लगाकर, वो 12 किस्म के 12 हीरो के रद्दे लगाकर यहोवा खुदा आसमान पर आपके लिए घर तामीर कर रहा है। कहिए हालेलुया। और उस घर में, उस शहर में दाखिल होने के लिए कोई नदी भटीजे ना सड़ के ना मरे। ते जेड़े घरों सलाह करके आए ने असीं सड़ के ही मरना है, ते उन्हां वास्ते मैं ते पादरी साहबान ने कुछ भी कर ते मैनू ने सिखाया है कि अगर तू मेरा पूरा काम ना करके आया तो मैं तेनू डांगा फिरांगा, ते जे इन्हां ना सुनिया ध्यान नाल ते मैं डांगा इन्हां नू फिरांगा। ते मेरी हमेशा कोशिश होती है डांगा मैनू ना पैन, अगों तुसीं आपे सियाणे हो, समझ गए हो। ते ये शैतान दा बड़ा बड़ा हरबा हुंदा है विच आके एवें ही इधर कर लो इधर कर लो, वो भी कुछ नहीं हो रहा। कहिए हालेलुया। भाई आसमान पर 12 हीरो के 12 रद्दे लगाकर आसमान का रास्तबाजों के लिए, खुदातरसों के लिए, उसका ढोल के चुपटा बजाने वालों के लिए, उसके नगमे गाने वालों के लिए आसमान पर घर तमीर हो रहा है। और उसना शहर की बाहर, उसमें शहर में कुछ दाखिल होने के लिए भी कुछ चीज है। पादरी साहब इसी बात की 21वें बात की 23वीं आयत पढ़िए क्या लिखा हुआ है। उस शहर के 12 दरवाजे हैं। आपने 12वीं आयत पढ़ी, किस साइड पे होगा 12वें। उस शहर के 12 दरवाजे हैं
तीन इस साइड पे, तीन इस साइड पे, तीन इस साइड पे और तीन इस साइड पे। चारों तरफ 12 दरवाजे हैं और 12 दरवाजों से रास्तबाजों, ईमानदारों, खुदा तरसों ने दाखिल होना है। और दरवाजों पर कोई वीआईपी प्रोटोकॉल देने के लिए जिन्होंने यहाँ पर जमीनी जिंदगी में इतने दुख देखे, आंसू बहाए और उसके नगमे गाए, भूख देखी, अफलास देखा, क्या उनको कोई प्रोटोकॉल देने के लिए या आगे रिसीव करने के लिए कोई शख्स है? पादरी साहब 12वीं आयत पढ़ के सुनाओ, क्या लिखा हुआ है? और उसकी शहर पनाह बड़ी और बुलंद थी। हाँ जी। और उसके 12 दरवाजे और दरवाजों पर 12 फरिश्ते थे। कहिए हालेलुया। 12 दरवाजों पर 12 फरिश्ते खड़े हैं जो रास्तबाजों को, ईमानदारों को, खुदा तरसों को वीआईपी प्रोटोकॉल देने के लिए, अंदर लेके जाने के लिए आके खड़े हैं। कहिए हालेलुया। ये फरिश्ते वो नहीं है जो आपने सिर्फ मूर्तों में देखे हुए हैं, किताबों में या तस्वीरों में देखे हुए हैं ना। ये फरिश्ते जोर में बढ़कर हैं। 2006 या 2005 में खुदा के हुक्म से एक फरिश्ता बहरा हिंद में समंदर में उतरा और उसने समंदर के पानी को कहा बस, और 3-4 मुल्क साथ बह गए और लोगों ने कहा, दुनिया ने कहा कि सुनामी तूफान आया है। और फिर 2006 या 2007 में या 2005 में, जहां तक मैं थोड़ा सा बूढ़ा हो गया, मेरी याददाश्त कमजोर हो गया, बालाकोट के पहाड़ों में एक फरिश्ता उतरा खुदा के हुक्म से और उसने पहाड़ों को कहा बस है। पूरे का पूरा शहर जो है मलिया मेट हो गया और उसकी दरारें जो है लाहौर तक बल्कि पूरे पाकिस्तान में गई और पूरी दुनिया ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे भयानक जल्जला आया है। भाई वीआईपी प्रोटोकॉल देने के लिए फरिश्तगान बाहर दरवाजे पर खड़े हैं जो रास्तबाजों को, ईमानदारों को, खुदा तरसों को वीआईपी प्रोटोकॉल देने के लिए, अंदर लेके जाने के लिए, यहोवा खुदा के बेटे बेटियों को अंदर लेके जाने के लिए फरिश्तगान खड़े हैं। कहिए हालेलुया। कहिए हालेलुया। तुसी ते मैं ना रोटी दे बड़े शौकीन आ, खान पीन दे। चलो खाना पीना भी चाहिए है। उत्थे कोई खान पीन का इंतजाम भी है या सिर्फ बाकी मकान मकून ही है? मेरे और आपके खुदा को ना मेरी और आपकी सरिश्त के बारे में बड़ी अच्छी तरह पता है। एक दिन का टाइम का खाना अगर जनाब घर ज्यादा पक गया है, नाल दी सवेरे पेश कर देना खाने च, नाश्ते च कह लो, तो पहले असं तो धूरी भर के वेखांगे कि एक ही गल है। तो जे गलती नाल ओहो खाना सालन दोपहर नूं आ जाए तो फिर तुहानूं बेहतर पता है कि तुसीं उहदे नाल की हाल करोगे। इस तरह मेरे और आपके खुदा को पता है कि ये एक जैसा खाना रोज नहीं खा सकते। पादरी साहब 22वीं आयत पढ़िए, 22वीं बात की पहली आयत पढ़िए। और रास्तबाजों के लिए, ईमानदारों के लिए वहां पे पीने के लिए, पानी पीने के लिए क्या इंतजाम है जी? फिर उसने मुझे बलौर की तरह चमकता हुआ आब हयात का एक दरिया दिखाया जी, जो खुदा और बर्रा के तख्त से निकलकर उस शहर की सड़क के बीच में बहता था जी। और दरिया के वार पार हाँ। जिंदगी का दरख्त था। उसमें 12 किस्म के फल आते थे हाँ। और हर महीने में फलता था। हाँ। और उस दरख्त के पत्तों से कौमों को शिफा होती थी। कहिए हालेलुया। कहिए हालेलुया। यीशु मसीह ने ना जमीनी जिंदगी में एक बीबी तो पानी मंगया, तो क्या मैंने पानी पिया? उन्हें कहा तेरी जात वड्डी ते मैं छोटी जात दी औरत, तू मेरे को पानी मांग रहा है? ओ भाई मैं तेन पानी पिया। उन्हें क्या, अगर तू मेरे को पानी मांग रही, मैं तेन केड़ा पानी देंदा? मैं तेन केड़ा पानी देंदा? मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। रास्तबाजों, ईमानदारों, खुदा तरसों के लिए आसमान पर पीने के लिए, पानी पीने के लिए जिंदगी का पानी है। कहिए हालेलुया। और खाने के लिए जिंदगी का पेड़ है भाई। और उस पादरी साहब ने पढ़ा, उसमें 12 किस्म के 12 महीनों में 12 तरह का फल लगता है, हर महीने एक नया फल। ये वही दरख्त है जो साढ़े पहले माँ बाप नू बागे अदन च बहाया गया। और क्या अनेकोबादी पहचान का दरख्त था? ए तेरा इम्तिहान ही ते आ तेरा इनाम ही, जिंदगी का दरख्त। अगर तू इम्तिहान च कामयाब होया तो फिर तेन जिंदगी के दरख्त। भाई जितने उसके साथ चलेंगे, जितने उसके साथ उसके मुबारक लोगों में शुमार किए जाएंगे। पीने के लिए उनके लिए आसमान पर आबे हयात का दरिया है और जिंदगी के दरख्त में से उनको खाने के लिए दिया जाएगा। और फिर मसीहों की बहिश्त का, मसीहों के फरदौस का और मसीहों की जन्नत का सबसे बड़ा जो तोहफा है वो आपको पढ़ा के छोड़ देने लगे हैं। पादरी साहब यहाँ से पढ़िए। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते हुए सुना। क्या सुना? फिर मैंने
वक्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना क्या सुना? कि देख खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है। भाई देख खुदा का खैमा। भाई मैं और आप, दुनिया का कोई भी मजहब है, दुनिया का कोई भी इंसान है, दुनिया का कोई भी शख्स है, सारे आप अबादत क्यों करवा रहे हैं? आप बड़े बड़े हदिये क्यों दे रहे हैं? आप नेक काम क्यों कर रहे हैं? कहीं ऐसा हो जाए कि मुझे अपने खालिक का, मुझे अपने तख्लीकार का, मुझे अपने पैदा करने वाले का दीदार नसीब हो जाए। मसीहों की बहिश्त का सबसे बड़ा जो इनाम है वो ये है, मेरा और आपका तख्लीकार, मेरा और आपका पैदा करने वाला, मुझे और आपको बनाने वाला, मुझे और आपको इस्तेकाम बख्शने वाला, वो खुदा वहां पर मेरे और आपके साथ रहेगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मसीहों का खुदा या बाइबल के खुदा से मुराद दानश्वर, हिकमत और दुनाई रखने वाले, उनकी बाबत तो यूं कहते हैं, बाइबल का खुदा वो खुदा है जो रात और दिन, सुबह और उजालों, अंधेरों, रोशनियों, समुद्रों, नदियों, नालों, तीनों पहाड़ों, दश्तों, जबल, खुशकी तरी, कौमों, उम्मतों, ग्रोहों, जमातों, खानदानों, मुकस्सर की अरवा का तख्लीकार आजम, मुसव्विर अजीम, हय्युल कय्यूम, हक ताला, हाकिमुल हाकिमीन, सुल्तानों सलातीन, मबूदों का मबूद, इलाहों का इलाह, खुदाबंदों का खुदाबंद, खुदाए बुजुर्ग बरतर, बादशाह का बादशाह, वो जो हमादान है, हमादीद है, गैर फानी है, ला तब्दील है, हकीकी सच्चा नूर है, यहोवा आज़म है, वो जो कामुल मुहीब खुदा है, वो जो बादलों को अपना रथ बनाता और हवाओं के बाजुओं पर बैठकर सैर करता, आसमान की पैमाइश बलिद से करता, पहाड़ों को पल्लों में और समुद्रों को चुल्लुओं में माप लेता और जमीन की गर्द को पैमाना में भरता, वादियों में लहलहाता व सब्जा, समुद्रों का नीला शिफा पानी, आसमानों पर टिमटिमाते हुए सितारे और धरती पर बिखरे हुए नजारे, आसमानों के दामन से मरना पसंद है, मरना पसंद है। और भाई उस शहर में जिसमें मेरा और आपका आका मुझे और आपको लेके जा रहा है, उस शहर में मौत नहीं है, वहां पर कब्रिस्तान नहीं है, वहां पर अस्पताल नहीं है, वहां पर जेली दवाइयां नहीं दी जाती, वहां पर किसी को टीके नहीं लगाते, वहां पर कोई मरता नहीं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। भाई जब कोई मरेगा नहीं, वहां पर फूड़ी कौन बचाएगा? वहां पर मातम नहीं होगा, वहां पर आहो नाला नहीं होगा और वहां पर कुछ भी नहीं होगा। हेलो बाजी एक मिनट बैठो, सिर्फ एक मिनट बैठो, कुछ भी नहीं होगा। वहां पर कोई फूड़ी बचाने वाला, वहां पर कोई मरने वाला, वहां पर कोई रोने वाला और वहां पर मौत नहीं है। भाई आप इस शहर में जाना चाहते हैं? आप इस शहर में जाना चाहते हैं? जितने जाना चाहते हैं जरा हाथ दिखाओ। सर ਉਹ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਬਹਾਉਣਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਬਹਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹਾ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ, अपना अपना हाथ दिखाओ। कोई गल नहीं, अपना हाथ तां कर लो, पादरी साहब ने हाथ थोड़ा नाल नहीं लै जाना, थोड़े कोल ही रहेगा। हाय क्या कबाहत है, क्या कबाहत है। असी अपने ढिड दा पानी हिलाना पसंद, ओए होए क्या आला हाथ ही तो तां ही करने दिल नहीं करता। चले भी आपकी अपनी अपनी शौक की वंगे हैं, जिसने जाना है वो जाए, जिसने नहीं जाना। मैंने खुदा के नुमाइंदे से आपको, खुदा के नुमाइंदे किसी से आपको बताया, जितनों ने हाथ खड़ा किया। चले एक मरतबा फिर से आपको मौका देते हैं, कितने उस शहर में जाना चाहते हैं वो अपना हाथ खड़ा करें। प्रेज, सब जाना चाहते हैं, पर इस शहर का एक मसला है, बाहर वाली दीवार ते उन्हें एक कतबा लिख के लाया है और वो कतबा की है 8वीं आयत तो पढ़ो, मगर बुज़दिलो। भाई देखो वो पंजाबी च ना कहंदे ने 100 गज रसा ते सिरे ते गंढ, जिस्मानी अकलो दानिश, जिस्मानी अकलो दानिश तुसी सारे मेरे तो ज्यादा सियाणे हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਗਿਰਜੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਆ। और नहीं मगर बुज़दिलो और पादरी साहब और बेईमानों और बेईमान और एक मिनट भाई साहब सान नाल चलना, और बेईमान ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਅਕਲ ਦਾਨਿਸ਼ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। मगर बुज़दिलो और बेईमानों और गुनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। और भाई ये वाले लोग उस शहर में नहीं जाएंगे। ये बाहर वाली दीवार ते ना दाखिल होने तो पहले उन्हें बड़ा सारा कतबा लिख के लाया है, मगर बुज़दिलो, बेईमानों, गुनौने लोगों, जो बुत परस्तों, जादूगरों और झूठों
सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली चीज में होगा। खुदा के नुमाइंदे की हैसियत से आपको बताना चाहता हूं, ना भाई ना, अगर आप इस शहर में जाना चाहते हैं, आज ही देखें भाई, मकान आपके लिए तैयार है, अभी से उसकी रजिस्ट्री करवाइए, अभी से उसकी रजिस्ट्री करवाइए, और अपने हिस्से का मकान किसी और को अलाट ना करवा बैठिएगा। आज ही अपनी आंखों को बदी देखने से, अपने होठों को बदी बोलने से, अपने हाथों को बदी छूने से, और अपने पांव को बदी की राह पर चलने से, और अपने दिल को बदी की तरफ मायल होने से रोक दीजिए, और वो काम कीजिए जो उसको पसंद है, और ताकि आप जब उसके सामने अपनी अपनी बारी पर उसके सामने पेश किए जाएं, तो वो आपसे कहे, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, आओ उस बादशाही के लोग जो बनाए आलम से पेशतर तुम्हारे लिए तैयार की गई। नहीं तो दूसरी बात भी है, ऐ नकम्मे लोगों, मेरी आंखों के सामने से दूर हो जो मेरी कभी तुमसे वाकफियत है। जमीनी जिंदगी च रह के ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਫੀਅਤ ਵਧਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਿਆਰ ਪਾਓ, ताकि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਨਦਾਮਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਤੇ ਗੰਧਕ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦਾ ਈਂਧਨ ਤੇ ਨਵਾਲਾ ਨਾ ਬਣੋ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ।